मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा आपको 5 स्टॉक्स के बाय और सेल के रिकमेंडेशंस भी हम देंगे। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 21,000, दूसरा सपोर्ट लेवल है 20,920, पहला रेजिस्टेंस है 21,350 और दूसरा रेजिस्टेंस 21,480। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 44,650, दूसरा सपोर्ट लेवल है 44,400, पहला रेजिस्टेंस है 45,370 और दूसरा रेजिस्टेंस है 45,660। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की, यानी कि 5 स्टॉक्स के बाय और सेल के रिकमेंडेशन आपको देंगे। होल्डिंग पीरियड होगा 7 to 10 डेज। सबसे पहले है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। यहाँ पर सपोर्ट ब्रोकन है तो आप इसे सेल कर सकते हैं 235 पर, स्टॉप लॉस 244 रख सकते हैं। पहला टारगेट 226 और दूसरा 220 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज आयशर मोटर्स लिमिटेड। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, आप इसे भी सेल कर सकते हैं 3,647 पर, स्टॉप लॉस 3,700, पहला टारगेट 3,580 और दूसरा 3,540 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक भारती एयरटेल। यहाँ पर स्टॉक इन अप ट्रेंड है, बाय कर सकते हैं 1158 पर, स्टॉप लॉस 1132, पहला टारगेट 1185 और दूसरा टारगेट 1200 पर रख सकते हैं। इसके अलावा रेडिको खैतान, यहाँ पर ट्रेडिंग एट सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं 1603 पर, स्टॉप लॉस 1570 रख सकते हैं, पहला टारगेट 1635 और दूसरा टारगेट 1665 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है बंधन बैंक। यहाँ पर रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है तो आप इसे सेल कर सकते हैं 224 पर, स्टॉप लॉस 233 रख सकते हैं, पहला टारगेट 218 और दूसरा टारगेट 212 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज की, जिसमें बात करेंगे आज ल्यूपिन, सोना, BLW, प्रिसिशन फोर्जिंग्स और रैलीज इंडिया की। ल्यूपिन की बात करें तो इनको टेंटेटिव US FDA अप्रूवल मिला है फॉर राइवोरोक्साबैन टैबलेट्स। इस टैबलेट्स का यूज होता है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग ड्यू टू अ सर्टेन इरेगुलर हार्ट बीट। इसके अलावा सोना, BLW, प्रिसिशन फोर्जिंग्स के Q3 रिजल्ट अपडेट पर नजर डालें तो नेट प्रॉफिट 6.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, रेवेन्यू 15.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, EBITDA 31.7% ऊपर रहा एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। वहीं मार्जिन एट 29.7% वर्सेस 26.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रैलीज इंडिया के Q3 रिजल्ट पर नजर डालें तो नेट प्रॉफिट 9.1% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा, रेवेन्यू इनका 5.1% डाउन रहा, EBITDA 17% ईयर ऑन ईयर ऊपर, मार्जिन एट 10.4% वर्सेस 8.4% ईयर ऑन ईयर। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को थ्रू आउट द डे जरूर फॉलो करते रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।